अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और अभी बन रही है चाय। यूसुफ अभी अभी दूध लेके आए थे तो उन्होंने साथ ही कह दिया मुझे ना इलायची वाली चाय चाहिए। तो मैंने रख दी। जब एक बंदा चाय की तलब करता है ना तो सारे जो होते हैं ना घर वाले दूसरे भी कहते हैं चाय हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ये चाय है ही ऐसी कि इसके लिए ना सारे कहते हैं कि चलें ठीक है आधा आधा कप। अच्छा कहते हैं आधा आधा कप है लेकिन हो जाता है पूरा पूरा कप। चलें ठीक है जी। चाय की कहानी तो हर घर की एक जैसी ही होती है और साथ पकौड़े आज बन रहे हैं और बहुत ही मज़े वाले क्रिस्पी क्रिस्पी। तो शाम 4 बजे कभी ना कभी कभी कभार हो जाते हैं, बिस्किट हो जाते हैं। वैसे ही मैं ज़्यादातर ना खा लेती हूँ। अच्छा ये सुबह दूसरे दिन की सुबह है और मैं अपने लिए मज़ेदार सा सिंपल सा अंडा जो है ना बिल्कुल ही सादा नमक वाला ऊपर हल्की सी काली मिर्च डाल के वो मैं लेती हूँ और साथ दही ले लेती हूँ। वैसे तो यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं, वैसे मुझे सख्त सर्दी में भी दही पसंद होती है, दही मैं साथ ले लूँगी। कुछ लोग होते हैं कि दही खाना नहीं वो गर्मियों में भी कुछ लोग तो ऐसे ही वो नहीं खाते। मैं सर्दियों में मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है कि तो मैं दही ज़रूर साथ लेती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ सुबह सुबह ना अपने कमरे में बैठ के नाश्ता आराम से मैंने किया। उसके बाद आ गई हूँ किचन में और मेरे बर्तन जो सुबह के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, भरमार सी हो जाती है, वो धुल चुके हैं कुछ ना कुछ और कुछ धोने वाले रहते हैं। जो मैं धो के रख के गई थी ना प्लेटें, तो वो मैं अरेंज करके रख रही हूँ और दूसरे बर्तन जो धोने वाले छोटे छोटे हैं ना वो मैं अभी धो के तो साफ़ सुथरा किचन करके रख दूँगी। क्योंकि कोई किचन एक दफ़ा धोते हैं, किचन की धुलाई सफाई जो होती है सारा दिन ही ऐसे अच्छा नाश्ता बना के हटते हैं ना तो ऐसे लग रहा होता है जैसे किचन में तो कभी काम किया ही नहीं, कभी बर्तन धुले ही नहीं। हर वक्त किचन जो होता है ना वो मैसी ऐसे लग रहा रहता है। तो फिर लंच का टाइम आ जाता है, फिर डिनर का आ जाता है। डिनर के अलावा भी वो सारा दिन जो होता है ना बर्तन तो एक बंदा ऐसा हो कि बस खड़ा रहे और बर्तन धोता रहे, ऐसे ही होता है। अच्छा सुबह का सारा कंप्लीट हो चुका है, सफाई सफाई हो चुकी है किचन की और अभी मैं बहुत ही मज़ेदार सा लंच बनाने लगी हूँ। मज़ेदार इसीलिए कह रही हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, ईमान को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे हम दोनों को तो ये वाला जो लंच होता है ना ये स्पेशली ये वाला लंच ये हम दोनों को बहुत ही पसंद होता है। तो हम कहते हैं कि सारी चीज़ें छोड़ो ये वाला लंच जो है ना अगर बन जाए ना तो बहुत ही मज़े से बैठ के ऐसे जैसे हम पार्टी करते हैं ना ऐसे फिर हम लोग खाते हैं। अच्छा अभी ऑयल डालना है थोड़ा सा और प्याज जो है वो ब्राउन हल्का सा ब्राउन करने के लिए मैं छोड़ दूँगी और साथ ही अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट नहीं कूट के रखा हुआ है उसको मैं रख रही हूँ साथ और वो भी डाल लूँगी। जो हल्का मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करूँगी, हल्के से सुनहरी सा हो जाएगा ना तो साथ ही डाल दूँगी फिर मैं। अच्छा व्लॉग में मेरी सारी फैमिली कभी कभार ही आती है, कभी कभार बिल्कुल ही वो हर वक्त आना शायद पसंद भी नहीं करती और एक साथ हम होते भी नहीं हैं क्योंकि घर में जब मैं व्लॉग बना रही होती हैं तब ज़्यादातर लोग आजकल ईमान फ्री है, सिर्फ ईमान घर पे होती है, अजीम भी घर पे नहीं होता और यूसुफ भी घर पे नहीं होते। तो व्लॉग मैं उस वक्त बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं फ्री जब होती हूँ ना तो जब यूसुफ घर पे नहीं होते तब मैं बनाती हूँ। तो पीछे पहले पहले व्लॉग में जब से ये बीमार हुए ना यूसुफ उनका हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है ना तब से तो वो वीडियो में आना ही उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। वो उनको वैसे अच्छा भी नहीं लगता, ऐसे लो सा फील कर रहे होते हैं तो बिल्कुल भी आना वो पसंद भी नहीं कर रहे होते कि मैं आऊँ वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल वैसे मैं उनसे बोलूँगी कि वो आ जाया करें, कभी कभार थोड़ा बहुत आ जाया करें लेकिन वो आते नहीं हैं।
तो खैर उनकी मर्ज़ी, वो आएँ या ना आएँ। व्लॉग मैंने चैनल मेरा है, मैं खुद बना रही होती हूँ, तो मैं आ रही होती हूँ, तो उनकी मर्ज़ी आएँ या ना आएँ। वैसे तो ईमान भी नहीं आ रही होती, मैं कहती भी हूँ ना, तो बस उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे है ना, उनको इतना ज़्यादा नहीं है। वो कहते हैं बस मम्मा बना रही है, ठीक है, ओके, आप अपना काम करो। तो वो वैसे भी बच्चे वैसे भी ना अपनी स्टडी में बिज़ी होते हैं। अच्छा जी, ये फ्राई हो चुका है गोश्त भी। अभी जो है ना अच्छे से फ्राई करना है, हल्की आंच, मीडियम सी आंच पे मैं इसको बना रही। अच्छा, पुलाव बनाने का तरीका जो होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है, और हाथों का टेस्ट जो होता है ना, सबका अलग अलग होता है। अगर मैं बना रही होती तो मेरे जो राइस मैं बनाती हूँ, मेरे चावलों का टेस्ट अलग होता है। जब मेरी बहन बनाती है तो तब अलग होता है, अम्मी बनाती है अलग होता है। यार मैं यही इससे मुझे ना ऐसा फील होता है कि हर बंदे का जो होता है टेस्ट, हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है। एक जैसा कभी कोई कोई भी नहीं, जायका एक जैसा नहीं बना सकता। ये मैं सोचती हूँ ऐसे ही ना, मैं छोटी छोटी बातें सोचती रहती है। ये सब ये कहते हैं कि इतना छोटा सा दिमाग है तेरा, और तू इतना ज़्यादा सोचा ना कर, बस सीधा सीधा काम किया कर, सोचा ना कर। मैं कहती हूँ यार, मुझे बस सोच आ जाती है, तो मैं फिर सोचती हूँ। छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो मैं दिन में बैठी सोच रही होती हूँ कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। फिर मैं उसको कभी कभार अमली जामा बनाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन बेसूद ही होता है ऐसे ही चल रहा होता है। और एक और बात, जो चावल है ना, अभी मैंने धोए नहीं है, धोने हैं अभी, तो इसी वजह से मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। एक गिलास अगर मैंने चावल डालने हैं तो 2 गिलास मैंने पानी का ऐड कर दिया, क्योंकि ये मैं आधा घंटा या घंटा भिगो के रखती तो पानी थोड़ा कम डालती, फिर भी अच्छे बन जाते। लेकिन ताज़े ताज़े धो के उसी वक्त ही बनाने, तो इसी वजह से पूरा ही पानी डाल दिया। फिर तभी वो अच्छे बन जाएंगे, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे, और बहुत ही ज़्यादा मज़े वाले और खुशबूदार बनेंगे। ये जो लंच होता है ना, ख़ास करके ये वाला लंच, मुझे ये जब बना रही होती हूँ, मुझे ऐसे ही फील ही नहीं होता कि मैं कुछ बना रही हूँ। कोई कोई काम होता है कि आप इतना ज़्यादा थक जाते हो, आपका दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मेरा दिल कर रहा होता है कि ये जब मैं बना रही होती हूँ ना, तब मैं फील थकन वाली फीलिंग नहीं होती। मेरे चैनल पे नए नए लोग आ रहे हैं और वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो जो लोग मेरे चैनल पे आके सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और जो नहीं करते ना यार, वो भी कर दें, कोई नहीं, इतना ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। जब आप सब्सक्राइब कर दोगे या लाइक कर दोगे, मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों को एक और अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इसमें क्या जाता है, ये फ्री है, आप कर दो। तो अभी मेरे जो चावल है ना वो बन चुके हैं, और उसका पानी थोड़ा थोड़ा रह गया है हल्का सा। तो एंड पे मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि जब दम खोलूँगी ना, तो ज़ीरे की इतनी ज़्यादा खुशबू आती है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है तो एंड पे मैं ये मैं अपने दिमाग से ही ना सोच के मैंने कहा कि ऊपर डालती हूँ। तो एक दफ़ा पहले मैंने डाला था, तो मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा चलें, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ऊपर वो सूखा ही मसाला होता है, तो वही डाला है ना। तो जब मैं खोलती हूँ तो वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। अभी मैं खाना साथ ही निकाल लूँगी, और सलाद जो है वो बना लिया है ईमान ने,
और अभी हम मिल के बैठ के खाना खाएंगे बहुत ही मज़े से। और आप अगर खाना चाहोगे तो आप भी आके खा सकते हो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि चावल अगर खाओगे तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। और अपना भी ख्याल रखो और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो मेरी यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।